रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हमारा जो एंगल ए एंड एंगल बी है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। उसमें जो cos A है वो cos B के इक्वल है। cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन है। और क्या कह रहा है? cos A इज इक्वल टू cos B। तो आपको प्रूव करना है, ये गिवन है। और टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में आपको कह रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस और सर। फिगर में और कुछ गिवन है, एक्यूट एंगल है एंगल ए एंड एंगल बी। तो देखो एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ए और बी इससे होना पड़ेगा क्योंकि यही दोनों तो एक्यूट है। अरे क्लियर है? यस सर। यस तो मतलब ये जो रिमेनिंग बचा सी वो राइट एंगल होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? यस सर। यस Okay. सर। चलिए अब हमें निकालना है cos A और cos B की वैल्यू निकाल लो। तो या यहीं से हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। हमें cos A क्या होगा? cos A निकाल लो। cos A, या एक काम करते हैं, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है हमारे पास, यहीं से कर देते हैं। cos A, cos होता क्या है? B बाय एच, बी अपॉन एच होता है, और यहाँ भी B बाय एच। तो दोनों एंगल के लिए अलग अलग निकाल लो। अगर आप cos A के लिए B बाय एच निकालोगे तो A कंसिडर करो, A को जो एंगल दिखा मिले यहाँ पे उसको कंसिडर करो, उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। अरे बताया था क्या? यस सर। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। किसी को डाउट? तो बेस हो गया एंगल ए के लिए AC। अरे हुआ क्या? यस सर। और हाइपोटेन्यूज हो गया AB। उसी तरीके से cos A के लिए जो है, मुझे जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और वो है, नाम देख लूं एक, अंशिका बताइए आप। अंशिका cos A के लिए B बाय एच बताओ। हाँ सॉरी, ए ही है दोनों जगह, एक जगह cos B है। B के लिए, B के लिए बताइए। B के लिए बेस कौन सा होगा? सर AC। AC कैसे? B के सर लिए B से जो एंगल कंसिडर होता है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, वो तो पहले वाला लिखा हुआ है। हाँ, ये तो परपेंडिकुलर होता मेरी बात समझ गए? मैंने जो लिख के छोड़ा है वो नहीं, आप फ्रेश बनाएंगे उसके लिए। अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो दूसरा ट्रायंगल बनाना दूसरे एंगल के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? अरे एक में अगर कंसिडर कर दिया ए पेन से, तो अब इसे काटोगे तो खिचड़ी मच जाएगी, तो आप दूसरी ट्रायंगल बना लेना अलग से, फिर इसके लिए कंसिडर कर लेना बी के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। ओके, तो बताइए जी क्या होगा? बेस क्या हो गया अंशिका? भाई साइंस की क्लास इंपॉर्टेंट है, आज रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट होगा, तो कोई दोबारा कनेक्ट, अच्छा ये भी चेतना भी कनेक्टेड नहीं है। अरे यार, चेतना है कनेक्टेड? नहीं है, चलो ना, समझ में ही नहीं आता है। चलो, बी बाय एच बेस जो है कितना है? BC। अरे है क्या? एच कितना है? AB। और जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं ABC के लिए, तो अब किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? मतलब ये बना के खुद 1 मिनट टाइम लेके बता सकते हो। ठीक है अंशिका, क्लियर है ये बात? अंशिका क्लियर है ये? सर एम आई ऑडिबल? हाँ आपकी आवाज आ रही है, मेरी बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, मेरी आवाज आप आ नहीं रही थी, मैंने बोला था मेरी अच्छा आवाज अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा तभी मैं Yes, कह रहा हूँ कि sir. बोल क्यों नहीं रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो अभी हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देना है।
कॉस ए कितना आया है, AC बाई ए बी, AC बाई ए बी। कॉस बी कितना आया है, BC बाई ए बी। BC upon आया AB। हुआ है क्या? देखो नीचे जब सेम होता है तो उसे काट सकते हैं, काट सकते हैं क्या? यस सर। x बाई टू इज इक्वल टू y बाई टू लिखा रहे तो सीधा ऐसे काट सकते हैं, ये पता है सबको? सर इक्वल्स के सामने वाले करते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए x बाई टू और इधर +1 हो और इधर y बाई टू हो, ऐसे में नहीं काट सकते। तो याद रखना है कि टोटल यहाँ +1 होता तो कट जाएगा, मतलब टोटल डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो सबका डिनोमिनेटर वही नंबर होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो ये ध्यान रखना है। तो ए बी से ए बी कैंसल आउट। अगर किसी को ये डाउट आता है तो वो ऐसा करेंगे, AC बाई ए बी इज इक्वल टू BC बाई ए बी ऐसे लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा AC इंटू ए बी, उधर जाके ए बी इंटू AC। एक्चुअली ये जो मैंने काटा है इसे कहते हैं हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। डायरेक्ट एक बंदे ने ये, जिसका ये कॉन्सेप्ट है रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक है, तो वहां से जो है ये डायरेक्ट लिख के हम ये सारी चीजें कर देते हैं। अगर डायरेक्ट काटते हो तो रीजन लिखना होता है बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, जो आपके इस बुक में अभी नहीं है, कुछ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है अभी भी। चलिए, तो अभी यहाँ देखो, ये जो ए बी मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्या ए बी? अरे हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से यहाँ काट दोगे, तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको डाउट आता है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो क्या बच गया, एक तरफ AC बच गया, AC दूसरी तरफ equal to BC बच BC। गया। तो किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। AC इज इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल हो जाए तो वो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सुना हुआ है ना? यस अरे Yes, किसी sir. ट्राइंगल के दो साइड इक्वल तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल। तो AC के ऑपोजिट कौन सा है, या डायरेक्ट लिख दो कोई भी हो। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नहीं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। ले लिया। अभी क्वेश्चन 1 में डाउट है साक्षी को, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं मैं, या चलो उसको कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जाए। इसे मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, सर एक मुझे और एक बात चीज। पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर हम 9 अगस्त से पहले चैप्टर खत्म कर लेंगे? वो आज ही खत्म हो जाएगा आपका वो आज ही समझ जाओगे आप सारा, बस आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जो क्वेश्चन में डाउट आएगा वो आप करना। अच्छा, ये चैप्टर कह रहे हो, ट्रिगो? यस सर। हाँ, ट्रिगो 9 अगस्त तक तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, टाइम है अभी। और नहीं होने वाला होगा तो कोई एक क्लास को मैं अर्ली स्टार्ट कर दूंगा, 4 के बदले 3:30 स्टार्ट कर लूंगा, थोड़ा साइंस को उधर बढ़ा लूंगा मोक्षा से डिस्कस करके। नहीं, मोक्षा का तो फिक्स्ड है, तो 3:30 से 4 कितना 5 o'clock कर लेंगे, 1.5 अगर कुछ लगेगा ऐसा। और लगेगा ऐसा टाइम आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज में ही, सेकेंड वाली तो सेम डे में फिनिश हो जाएगा सेकेंड एक्सरसाइज, हम थर्ड में भी एंटर कर जाएंगे। समझ गए? सर थर्ड Yes, sir. डिलीटेड नहीं है? यस थर्ड सर। इस बार हाँ वो एक्सक्लूडेड Yes, था, अभी है deleted. एक्सक्लूडेड यस सर, इस बार भी। तो बस हो गया, तो फिर हम सीधा फोर्थ पे चले जाएंगे, फिर तो और स्लो हो जाएगा। और आज 10 मिनट है ना, तो सेकेंड में तो अभी अच्छा नहीं, आज एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका डाउट है, उनको कर देता हूँ पहले। सर चैप्टर 7 भी आज स्टार्ट करेंगे क्या, लाइक आपको आपको पर हाँ, वो तो क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। एंजल, यस सर। अब किसी के लिए कितना वेट कर सकते हैं, वो वैसे सिंसियरली कनेक्ट होती थी, लेकिन अब पता नहीं होता ना। अब आपका वो शेड्यूल कर चुका हूँ मैं, तो इसीलिए वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे Okay, लिए जो sir. कनेक्टेड हो वही इंपॉर्टेंट हो, सीधी सी बात है। तो और जब आपका पेपर होता है, अब उनको मैसेज डाल दिया, कोई रिप्लाई भी नहीं आया अभी तक, तो कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड रहेगी चीजें, तो बाद में समझ लेगी, डाउट आएगा तो देख लेंगे। क्योंकि आज की अर्पिता आप समझ गए क्या, 6 बजे के बाद आपको कनेक्ट होना है दोबारा से, मतलब आप कनेक्टेड ही रहोगे, 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, और आप करेंगे कोऑर्डिनेट। बहुत आसान सा चैप्टर है,
मतलब आपके पेपर के हिसाब से, पेपर में जितना कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मोक्षा, आपको क्लियर हो रही है बातें? यस सर। एक चीज याद रखना, किसी के लिए सिलेबस रुकने वाला नहीं है। जो सिंसियर हो, कहानी मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर कट। ऐसा भी मतलब जैसे आप बहुत सारा मतलब आपने छोड़ दिया है क्लासेस, अभी तो चलो वो रिकॉर्डेड है, बाद में तो ऐसी नौबत होती थी ऑफलाइन क्लासेस में कि बच्चा अचानक गायब हो गया, फिर कुछ दिन के बाद अचानक दिखने लगा। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम तक आपके लिए, मेरे लिए, अब जैसे मान लो आप लोग कनेक्टेड हो, अभी 2 महीने बाद एग्जाम है, तो हमारे लिए आप सब इम्पोर्टेंट हो ना। जो रनिंग है बच्चा, अब वो कोई अचानक से फिर बीच में आएगा तो वो इस बैच में चल नहीं पाएगा। तो अगर मेरे पास स्लॉट्स होंगे तो फिर वो अलग से उसको समझाई जाएगी बातें, नहीं तो फिर उन्हें क्विट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आप वीडियो देख लीजिए आप, वरना अब जैसे आप ही लोगों में से 1-2 बच्चा है जिसे हो सकता है हटना पड़े आपको, क्योंकि मैं कुछ दिनों के अंदर देख लेता हूं। अगर आपका वो, क्योंकि देखो कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कनेक्ट नहीं होगे तो मुझे तो कुछ नहीं पता आपके बारे में, टेस्ट नहीं दे रहे तो मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसे 1-2 बच्चे के साथ चल रही है चीजें। तो सिंसियरली अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और अभी हमारा एमसीक्यू जब स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यू, टेस्ट तो चल ही रहा है, प्रैक्टिस भी एमसीक्यू चलने लगेगा। तो आपको पता है कि जो क्लास मिस किया, और रिकॉर्डिंग भी तो उसी को भेजा जाए ना जो रेगुलर कनेक्ट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए जो है सारी क्लासेस ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास को ऐसे आप इग्नोर करके मत हटा करो, हर क्लास में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का होमवर्क आपका है, एग्जाम्पल में क्या एक्स्ट्रा किया हुआ है जो आपको सॉल्व करके भेजना है 9:30 तक। 5-7 बच्चों ने भेज दिया था मुझे राइट टाइम पे, कुछ बच्चे जो है थोड़े लेट भेजा था। एग्जाम्पल सॉल्व है, आप वहां से समझिए कि क्या एक्स्ट्रा कर दिया कि मैंने बोला कि वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि मैं आपसे उसे सॉल्व करवाना चाहता था। कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. हाँ जी साक्षी, देखो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहे हो आप क्या? Yes, sir. इसमें बच्चे बस सिंपल सी बात है, इसमें 2 साइड आपको गिवन है क्या? नहीं, कह रहा है राइट एंगल बी पे है, ए बी इज इक्वल टू, तो ये सी हो गया राइट एंगल बी पे। ए बी है 24 सेंटीमीटर लगा लेना, बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा पाइथागोरस से। सर निकालो मत, 5 है, मैंने निकाला हुआ है। 5 है। अब आप आ जाइए, 5 नहीं हो सकता कभी भी, 25 होगा शायद, क्योंकि 5 निकालोगे तो लॉन्गेस्ट साइड कभी भी छोटा नहीं हो सकता ना। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज है, तो कहीं यही मिस्टेक तो नहीं हो गई आपसे? ये 25 है। हाइपोटेन्यूज है। हाँ, मुझे यही भी यही मिस्टेक तो लगा। नहीं। हाँ, तो पाइथागोरस लगा लेना, ये एच है आपका, बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर एंड बेस ये ले सकते हो। क्लियर है? ओके, यही गलती हो गई। समझ गई। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में अगली एक्सरसाइज को अभी एंटर करना ठीक नहीं है, क्योंकि 5-7 मिनट का टाइम है। तो आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करके भेजिए आप लोग, समझ के सर मेरे सॉल्व यूटी में करना है। 80 मार्क्स के होंगे। क्या कह रहे हो? यूटी? 80 मार्क्स के होंगे एमसीक्यू। लेकिन उसमें तो 40 मार्क्स है ना। नो सर, मैम कह रही थी कि 80 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यू 80 मार्क्स के आएंगे? यस सर, सिर्फ 1.5 आर का होगा क्या? पेपर। एक मिनट, और किसी ने बोला? किसी ने क्या बोला? हाँ, बोलो। हमारी मैम ने तो कहा कि 40 मार्क्स के ही होंगे। नहीं, 40 ही अनाउंस्ड है, लेकिन हमारी मैम ने भी 40 बोला है। तो ये क्या पंगा है भाई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर वो 25 ही लिखा है, गलती से 2 पे ना पेन चल गया था। अच्छा आगे अच्छा, ही है गड़बड़। हाँ अभी देखा। बताऊं? ठीक है, हाँ जी। चलो चलो बता देता हूँ। आप लोग फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रहेगा आज के लिए, इमीडिएट वाला होमवर्क। और एग्जाम्पल जितने हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके भेजना है मुझे। एक्सरसाइज वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, एग्जाम्पल आपको भेजना है, ऑल एग्जाम्पल, क्योंकि अब आप सारे कर सकते हैं। अच्छा, एक जो है ना एग्जाम्पल 4 का आइडिया दे देता हूँ, पहले इनका क्वेश्चन कर देता हूँ। इसमें कह रहा है साइन ए निकालो।
साइन ए, तो ए को कंसिडर करेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्लियर है जी? यस सर। तो साइन ए पी बाई एच, परपेंडिकुलर क्या है 7, एच क्या है 25, क्लियर है? यस उसी तरह सर। कॉस है, कॉस कॉस ए हो भी जाएगा बी प्रॉब्लम बाई एच 7/25। उसके बाद सी के लिए कह रहे थे, ये हट जाएगा, सी को कंसिडर करो सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस। गलत कर लिया क्या मैंने? गलत कर सर लिया। ये सेम कैसे आ सकता है रेशो? मेरा भी सेम ही आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या था? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो साइन होता है पी बाई एच। तो पी क्या है? हाँ ये है 7/25, और ये 24 कॉस जो होगा वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है क्या? ओके ओके ठीक है। साइन सेकंड सी, पार्ट तो ठीक है जब सी के लिए बात करेंगे हम, तो जो एंगल कंसिडर सर, होगा वो तो उसके ठीक सामने आ वाली रहा है। साइड परपेंडिकुलर। अच्छा हो गया? हाँ जी, बस कॉस जो ए गलत आ एंगल रहा हो यहाँ पे उसे कंसिडर करना है, सामने वाली परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग बेस हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। क्लियर है साक्षी? क्लियर है? है। यस सर। ओके, एग्जाम्पल 4 देखिए, उसमें थोड़ा सा अलग जो है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल 4, इसमें दिया हुआ है इन राइट ट्राइंगल एबीसी, सामने दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? हाँ वही 8.11 तो लिखा नहीं है, लेकिन वही होगा। ए बी सी ये राइट एंगल है, आपको कह रहा है राइट एंगल बी पे है, और इसमें गिवन है, इफ स्टेटमेंट को गिवन स्टेटमेंट ही कहते हैं, कि tan a = 1 है, tan a = 1 गिवन है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है tan a ये गिवन है, तो प्रूव करना है आपको, वेरीफाई करना है, सॉरी वेरीफाई करना है, या टू प्रूव भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, कि 2 sin a इंटू कॉस ए = 1 आएगा। ये प्रूव करना है, ये गिवन है, इस बेसिस को यूज करके इसे प्रूव करना है आपको। मतलब सिंपल सा है। अब देखो इस स्टेटमेंट, इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे लेट ए बी = के लेट कर लिया है, दिख रहा है क्या? चलिए पहले यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग समझिए। tan a = 1 है, अरे है क्या? tan होता क्या है? tan होता है p बाई बी। आप ये लिख के मिटा लिया करना, रीजन बता रहा हूं इसका। आपको टेंशन ही नहीं है कि p और b छोटा सा लिख लेना बिना डिस्प्ले कराए हुए, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है p बाई एच या एंगल ऑपोजिट टू साइड वाला, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा वाला। क्लियर है जी अर्पिता? यस सर। तो आप भी ये काम कर सकते हो, रिस्क अगर हटाना है तो आप छोटा सा, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस ऐसे कर लेना, छोटा सा, मतलब बिना रिप्रेजेंट करते हुए ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट लगाना, यहाँ कर देता हूँ p बाय बी कर लेना। तो आपको ये पता चल गया है कि ये 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अरे क्लियर है? यस सर। अरे बोलो। ओके, तो ये 1/1 है, तो tan का परपेंडिकुलर क्या है? tan a के लिए परपेंडिकुलर ये है, अरे बोलो। यस सर। बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो tan a p बाई बी होता है। p बाई बी का क्या मतलब हुआ? p है आपका BC और b मतलब AB। अरे क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। यस Okay. सर। तो tan a की जगह हम लिख देंगे tan a होता है ये BC बाई AB, परपेंडिकुलर बाई बेस, सीधा मैंने उस साइड लिख दिया। अरे क्लियर है? यस सर। = 1 अब देखो 1 जो है इसका क्या मतलब हुआ, कि अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? ए बी सर आपने गलत, p बाई बी लिख दिया, BC गलत है। BC बाई AB, तो AB = BC हो जाएगा, मतलब AB और BC इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अरे क्लियर है? यस सर। बोलो। यस ये दोनों सर। इक्वल है, तो उसने दोनों को लेट कर लिया है कि जब ये दोनों इक्वल है ना, तो उसको उसने इक्वेट कर दिया है के से, क्योंकि आपको पता है यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा के लगाते हैं हम। अरे क्लियर है? यस सर। तो अभी ये दोनों इक्वल है, अगर मान लो ये इक्वल नहीं होता, जैसे यहाँ लिखा होता BC बाई AB = यहाँ लिखा होता 1/√3, तो बदल गया, BC 1 है,
AC √3 है। अरे क्लियर है क्या? BC जो है वो 1 है और AB जो है वो √3 है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लेट AB इज इक्वल टू √3 के लगा देंगे अपनी तरफ से। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. BC इज इक्वल टू 1, उसमें भी 1 के लगा देंगे, बस यही है। तो के लगा दिया। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हूं उसमें भी यही खेल है, के लगाने का। ये तो हुआ उनके लिए जिनको सब कुछ सही लिखना है, लेकिन कुछ को ये कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा, तो उनके लिए वो थोड़ा सा रिस्क पे है। थोड़े मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर आप कहीं अटक जाते हो तो बाद में आप वो वाला चीज यूज करोगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? वो उनके लिए है जिनको ये स्टेप बहुत ऊपर से जा रहा हो, यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप बाद में वो वाली चीजें यूज कर सकते हैं। मार्क्स कहीं नहीं जाता, ठीक है? वो याद रखना, बोर्ड में, स्कूल में कोई ठीक नहीं, स्कूल वाले काट सकते हैं आपके, बोर्ड में कहीं नहीं जाएगा आपका मार्क्स, ठीक है? लेकिन ये उनके लिए है जिनको ये चीजें करने में दिक्कत आती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो वो क्या करेंगे? 1 मिनट आप रुक जाइए खुशी, ठीक है? मतलब कितना टाइम हो गया? 5 तो नहीं हो गया, 5, क्योंकि वो मोक्षा चली जाएगी। मोक्षा कनेक्टेड हो? 5-2 होगा सर। Yes, sir. हाँ, बस 2-3 मिनट और रुक जाओ। अब उनके लिए है जिनको ये परेशान ना करे, उनके लिए ध्यान से देखिए आप। 10A आप वैसे ही करना, 10 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल 10 होता है P/B। अरे होता है क्या? बोलो। अरे होता है। Yes, sir. ये P/B मतलब परपेंडिकुलर 1, नीचे भी 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये 1 है, और बेस के लिए भी ये 1 है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जब दोनों 1 है तो यहाँ के अपनी मर्जी से तो लगाते ही हैं हम। लेट P बी, P इज इक्वल टू, सीधा लिख दो, P इज इक्वल टू 1 के एंड B इज इक्वल टू भी 1 के। अरे क्लियर है क्या? उसने भी तो यही लिखा था ना, दिस इक्वल टू के, हमारा 1 के आ गया। नहीं समझे क्या? अरे के लिखो, जहां कुछ नहीं लिखो वहां तो 1 पहले से होता है, तो 1 के और के एक ही बात है ना। Yes, अब sir. यहाँ से आप, अब सही यहाँ से easy पाइथन, लग रहा है. हाँ ये इजी है नो डाउट, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ये मेरी बात अभी तक हमने ऐसे ही सॉल्व करा है, ऐसे ही सॉल्व करा है। वो अब एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है ना, उसका मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ गए? बस इतनी सी बात है। तो एनसीईआरटी को जो है ना थोड़ा सा, मतलब अब पूरी तरह हट भी नहीं सकते, समझ रहे हो? पूरी तरह हट गए तो मार्क्स चले जाएंगे। तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, बेस ये हो गया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर का कोई लॉजिक नहीं, इसलिए के लगाते हैं। याद है सबको? अरे बोलो। Yes, sir. पी स्क्वायर अभी तक ऐसे ही सॉल्व करते आए। परपेंडिकुलर इज 1 के स्क्वायर, बेस इज 1 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का कितना आ जाएगा? 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर, अरे आ जाएगा। और इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, के 2 बार है तो 1 के बाहर, तो हाइपोटेन्यूज आपका आ गया अंडर रूट 2 के। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट 2 के, तो हमारे पास पीबीएच तीनों निकल गया। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो आपको प्रूव करना है। क्या क्या करना है? साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकाल लो। साइन ए को कंसिडर करेंगे तो साइन होता है P/H। परपेंडिकुलर इज, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर BC. 1 के नहीं, वो तब लिखना है जब वो वाला लिखना है, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी। यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। परपेंडिकुलर कितना है? 1 के। अरे है क्या? हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2 के, के से के कैंसल आउट, 1/√2। उसके बाद क्या है? कॉस ए, कॉस ए B/H। बेस कितना है? 1 के, H कितना है? अंडर रूट 2 के से के कैंसल आउट, ये भी 1/√2। अब फ्रॉम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 sin A। स्क्रीन देखो, क्लियर है क्या? मतलब बोर्ड चीजें स्क्रीन पे आ रही है? Sir. Yes, sir. यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/2. साइन ए है 1/√2 इंटू कॉस ए कितना है? 1/√2 इज इक्वल टू 1। √2 हो जाएगा क्या? अरे 2 इंटू 1 ऊपर 2, Yes, sir. नीचे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 1। 2 से कैंसल आउट 1, 1 इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है क्या? दिखा ही नहीं। यस सर सर। दिख नहीं रहा है. यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसको, अब देखो दिख रहा है? दिख रहा है सर। ऊपर लिख देता हूँ, चलो।
2/2 को कैंसल आउट करोगे, 2/2 इज इक्वल टू 1, कैंसल आउट हो गए, ये भी 1, ये भी 1, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? यस सर। अरे समझ गए क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हर कोई कनेक्ट हो जाना, साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो सैटरडे वाला टेस्ट होगा उसमें जैसे चैप्टर 1 में से अभी कुछ अच्छा, क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाइए। सैटरडे की टेस्ट में HCF और LCM आपके बैच में कराया ही नहीं है, कह रही थी वो साक्षी। नहीं कराया है क्या? नहीं, LCM HCF करवा दिया था साक्षी, वो नहीं याद नो है? सर, आपको ट्रिक तो बतानी थी ना, वही तो मेन है कि कैसे कौन सी पता ट्रिक? चलेगा whether we have to find HCF or LCM in a particular question. अच्छा अच्छा अच्छा, Yes, वो sir. टेक्निक उसके, ओके हाँ टेक्निक बता। लेकिन MCQ को उससे ज्यादा मतलब नहीं। अच्छा चलो, MCQ में भी तो हो सकता है क्वेश्चन, ठीक कह रहे हो। Yes Okay. sir, I have seen those MCQs. ओके। समझ गया, मुझे लगा कि LCF और LCM को आप सिर्फ कह रहे हो। तो क्या करें फिर, ट्यूसडे करें क्या? सैटरडे को क्लास लूं उसकी? ऐसा करता हूँ, ट्यूसडे कर दूं टेस्ट फिर, यस क्योंकि सर। एक क्लास चाहिए होगा ना पहले Okay उसकी। sir. चलो ठीक है, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग एक बार रुक जाइए, एक मिनट, एक कनेक्ट हुई है अनुष्का। अनुष्का, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनुष्का, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। एक बार बच्चे रिकनेक्ट हो जाओ आप प्लीज, ठीक है? क्योंकि अभी दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? सबको रिकनेक्ट हो जाइए, ठीक है? अनुष्का क्लियर है? आवाज आई? हाँ, रिकनेक्ट हो जाइए सबको, सबको रिकनेक्ट हो जाए।